वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेस विद परवेज़ अख्तर अब्बासी। आज हम 9th ग्रेड मैथ्स की एक्सरसाइज 3.1 का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक सॉल्व किए थे। आज हम दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। पार्ट 1 देखें, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये 1 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो ये भी 1 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसके नीचे 1 है, जब कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में तो 1 अंडरस्टूड है कि वहाँ पे होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी 1 है, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में क्या है 1। क्लियर। तो हम अलग एलसीएम लेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले, फिर इस ब्रैकेट को दूसरी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं पहली ब्रैकेट का, 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हम पहले डिनोमिनेटर से इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। फिर ये प्लस का साइन एज इट इज लिख दिया। उसके बाद जब हम इस एलसीएम को इस वाले 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट में 1 से डिवाइड करने पर नंबर इटसेल्फ खुद आ जाता है, यानी कि 1 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम को, जो जवाब आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तरीका है, ठीक है। फिर ये डिवाइड का साइन आपने एज इट इज लिख लिया। पहले हम दूसरा वाला ब्रैकेट भी एलसीएम लेंगे, तो ये इसके नीचे 1 है, तो क्या आ जाएगा, ये 2y एलसीएम आ गया। अब इस 2y जो एलसीएम है, पहले हम इस वाले 1 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को। तो 2y डिवाइड बाय 1 का मतलब क्या हुआ, 2y, और 2y से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम इस 2y को दूसरे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी 2y, ये जो 2y है इसको हम डिवाइड करेंगे इस 2y से, इस वाले 2y से, ठीक है। तो ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 2y अपॉन 2y क्या होगा, 1। 1 जो जवाब आ रहा है उससे हम 1 से हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू एक्स का मतलब क्या हुआ, x, ठीक। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये एक्स स्क्वायर माइनस में है, ठीक है। ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं। ये सेम नंबर विद अपोजिट साइन कैंसिलिंग ईच अदर। क्लियर। ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 4y² अपॉन 4y² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू, जब आप इंटू का साइन लगाएंगे डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा नंबर, यानी 2y ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2y माइनस एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस तरह से, जैसे 2y हमने ऊपर लिखा न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे। जब भी साइन डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो डिवीजन के फ़ौरन बाद वाली जो नंबर होते हैं वो इन्वर्ट हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, गुड। तब आप यहाँ देखें कि ये आ रहा है आपके पास 4y² और ये मल्टीप्लाई होगा 2y से, तो कितना हो जाएगा, ये आ रहा है आपके पास 8y³, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 2y माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, ये पूरा ब्रैकेट, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा। ये आ जाएगा 4y² माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है जनाब, यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे इसे 8y3, न्यूमरेटर तो आपने ऐसे लिख लिया और 2y माइनस एक्स को भी ऐसे ही कॉपी कर लिया आपने, और 4y² है जिसको आप लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस x² को लिखेंगे x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें क्या आ जाता है। ये 2y को फर्स्ट कर लीजिए a है और x को लिखें b, तो ये a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a² माइनस b² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला आप डिफरेंस ऑफ 2² का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 8y³ होल डिवाइड बाय 2y माइनस एक्स। ठीक है, ये तो ऐसे आपने कॉपी कर लिया। ये कर्ली ब्रैकेट है, इसको हम डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। ठीक है, ये a है, ये b है, यानी a² माइनस b² किसके बराबर है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर। अब यहाँ देखें दोनों ब्रैकेट सेम है, 2y माइनस एक्स और ये भी 2y माइनस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 8y³ 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर और 2y प्लस एक्स, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x इंटू 4x² माइनस 9y² होल डिवाइड बाय xy प्लस 3y। तो इसका सोल्यूशन, ये फर्स्ट टर्म आप एज इट इज लिख लें, x प्लस 3 होल डिवाइड बाय 3y माइनस 2x। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन आपने ऐसे लिख लिया। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। देखें, ये 4x² माइनस 9y² है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में xy प्लस 3y। क्लियर। तो ये पहला स्टेप आपने सॉल्व किया, इसको आप एज इट इज फिलहाल लिख लें 3y माइनस 2x इंटू ये डिफरेंस ऑफ 2² 2x पे भी होल स्क्वायर है और 3y पे भी होल स्क्वायर है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। ये a है और ये वाला b है, a जो है वो 2x है और b की जगह पे 3y, इस फॉर्मूले में आप रखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आपको वो मिलेगा a प्लस बी, ये a है ये b है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, होल डिवाइड बाय, यहाँ से देखें कुछ y कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो y आप कॉमन ले लें, x प्लस 3। ठीक है, अब ये जो x प्लस 3 न्यूमरेटर में है और ये जो x प्लस 3 है, दोनों सेम ब्रैकेट्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखें ये आ रहा है 3y माइनस 2x, जबकि यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3y, यानी यहाँ पर माइनस का 2x है और यहाँ पर प्लस का 2x है। तो हम यूँ करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये तो 1 बचा ऊपर और नीचे से यहाँ पे माइनस आपने कॉमन लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का नंबर है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस में आ जाएगा, यानी कि 2x जो है प्लस में आ जाएगा माइनस कॉमन लेने से, और 3y जो है वो प्लस में है, ये माइनस में
हो जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y होल डिवाइड बाय y। अब देखें बिल्कुल सेम ब्रैकेट्स हो गई दोनों, ये दोनों कैंसिल हो गई, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास, ये ब्रैकेट बचे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y और ये y जो है वो यहाँ पे 1 बचा था, तो ये y इस 1 से यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 है तो ये माइनस y आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का। x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है जनाब। तो आप कुछ यूँ करें कि देखें ये x² है और ये -1 है, 1 पे भी अगर हम स्क्वायर करते हैं तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का फॉर्मूला ये वाला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो 1 पे स्क्वायर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, x² माइनस 1² और इसको आप ऐसे ही ब्रैकेट में क्लोज कर दें फॉर्मूले में। कौन से फॉर्मूले में, देखें इसको आप लिखेंगे x प्लस 1 होल स्क्वायर का फॉर्मूले में आपने इसको क्लोज कर दिया। जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे इस पर, यह आ जाएगा a² प्लस 2a और b और प्लस b², क्लियर। तो x² प्लस 2x प्लस 1 को आपने किस में क्लोज किया, फॉर्मूले में क्लोज कर दिया, x प्लस 1 होल स्क्वायर के फॉर्मूले में, ये इसके बराबर होता है, ठीक है, इंटू x प्लस 1 x माइनस 1। तो ये इस पर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखेंगे 1 को x के साथ और एक दफ़ा माइनस में, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, क्लियर। और ये आ रहा है आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 x माइनस 1। चलिए यहाँ भी हम ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, क्लियर। अब आप देखें ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो गया और ये x प्लस 1 यहाँ पर न्यूमरेटर में है, यहाँ पे भी x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर आ जाएगा ये, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये सेम ब्रैकेट्स हैं विद द सेम पावर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 1। ये आपका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये है 8y प्लस 3 अपॉन 9 इंटू 12y प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8y प्लस 1 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ आप लिख रहे हैं इसे 8y प्लस 3 अपॉन 9 इंटू 12y प्लस 1 अपॉन 4y प्लस 3 और डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा नंबर, ये 5 न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल करें, जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, देखें ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में सेम ब्रैकेट है, ये कैंसिल हो गया और y प्लस 1 डिनोमिनेटर में और यहाँ पे y प्लस 1 न्यूमरेटर में, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और 8 भी कैंसिल हो रहा है, 8 1 ज़ा 8 और ये भी 8 1 ज़ा 8। अब क्या बचा आपके पास, देखें 5
अपॉन थ्री, 5/3, ये इसका आंसर आ गया है। 5 का फिफ्थ पार्ट क्यू स्क्वायर माइनस 25 होल डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर माइनस 3q डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर प्लस 5q डिवाइड बाय क्यू स्क्वायर माइनस 9। क्लियर? इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में आप क्यू स्क्वायर माइनस 25 को किस तरह लिखेंगे? स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं, होल स्क्वायर फॉर्म में, जैसे क्यू होल स्क्वायर, और 25 को क्या लिखेंगे? 5 होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप क्यू कॉमन ले लें क्योंकि यहाँ क्यू स्क्वायर है और यहाँ पे भी 3 के साथ भी क्यू है, तो क्यू आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यह आ जाएगा क्यू माइनस 3, और डिवाइड का साइन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के फॉर्मूला इस पर अप्लाई करें, यह आ जाएगा आपके पास q प्लस 5 और q माइनस 5। यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लें, q माइनस 3 इंटू, इसको भी आप इस तरह लिख लें, क्यू स्क्वायर और 3 स्क्वायर, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से भी आप q कॉमन ले लें, q प्लस 5, ये q प्लस 5 और ये वाला q प्लस 5 ये कैंसिल हो गया, और अभी आप इसको यहाँ पे भी डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करें डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का, q प्लस 3 और q माइनस 3 डिवाइड बाय q, ये वाला q। ठीक है, अब देखें ये q माइनस 3, ये q माइनस 3 से कैंसिल हो गया। क्लियर? तो आपके पास क्या बचा? ये q माइनस 5 और यहाँ पे क्या है? q प्लस 3, तो न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी, क्या आ जाएगा? ये q माइनस 5 और q प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये q इस वाले q से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 पार्ट क्या है जनाब? 4/z² माइनस 4z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2/4z² माइनस 4। इसके आपने फैक्टर बनाना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये z² माइनस 4z माइनस 5, और यहाँ से आप 4 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद आप डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर लगाएंगे। ठीक है, तो 4 आपने एज इट इज लिख लिया न्यूमरेटर में, इसको जो है वो आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, जैसे ये z² प्लस z माइनस 5z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2/4, यहाँ से कॉमन लिया आपने, यह आ जाएगा z² माइनस 1। ठीक है, देखें z यहाँ जो हमने लिखा था z माइनस 5z, तो ये माइनस 4z के ही बराबर है ये। ठीक है, हमने इसलिए लिखा है कि हम इसमें से कॉमन लेंगे z² और यहाँ से z कॉमन आ जाएगा और इसमें से 5 कॉमन आएगा माइनस का, तो ये लिख लेते हैं 4/, इन दोनों फर्स्ट टू टर्म से हम z कॉमन लेंगे, यह आ जाएगा z प्लस 1 और यहाँ से माइनस का 5 कॉमन आ रहा है,
तो ये आ जाएगा आपके पास z प्लस 1, क्लियर, डिवाइडेड बाय, ये चाहे तो इसे कैंसिल कर लें यहीं पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, जेड स्क्वायर माइनस 1 है तो इसको 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो जेड स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जेड प्लस 1 और जेड माइनस 1, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ आपने 4 लिख लिया, उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको आप एक दफ़ा लिखेंगे z प्लस 1 को, और जो ब्रैकेट से बाहर है वो है z, और यहाँ पे है माइनस का 5, इसको दूसरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। और ये डिवाइड का साइन जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी कि 1 नीचे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर ही लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखें 2 4 ज़ा 8, इसके नीचे 1 है ना, इन्वर्ट किया था, आप 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, और ये देखें z प्लस 1, ये z प्लस 1 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, 2 तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, z माइनस 1 इस 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये z माइनस 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होके z माइनस 5 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ t प्लस 1/t, व्हेन t इक्वल्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो t की वैल्यू आपको गिवन है और फाइंड क्या करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, t प्लस 1/t की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम सॉल्व। लिखेंगे t प्लस 1/t इक्वल्स, t की वैल्यू क्या गिवन है, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये प्लस प्लस आ गया, 1/, इस t की वैल्यू फिर यहाँ पे रख दें, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, आप चाहें तो ब्रैकेट भी लगा लें। अब ये 1/x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, तो x प्लस वाई जो है इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, इसका आप एलसीएम लेंगे, अब एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई एलसीएम में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इसका एलसीएम आ गया, तो ये एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर, और जो बाकी बचेगा वो है एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस। अब इस एलसीएम को एक्स माइनस वाई से जब डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वाई कैंसिल होगा, ठीक है। तो जो बाकी बचेगा वो है एक्स प्लस वाई, वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा ये, यानी ए स्क्वायर, ये a है ये b है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस आ गया यहाँ पे। अब यहाँ जो है वो प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का 2a भी आएगा, बाकी सब नंबर ऐसे ही रहेंगे टर्म्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाय, इसको आप डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब सेम नंबर है,
यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये इस तरह से लिखेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर, और माइनस का 2xy इस प्लस के 2xy से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। न्यूमरेटर से आप 2 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, find the value of first part 5x plus y divided by 3x square अंडर रूट y प्लस 6, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इफ़ x इक्वल्स -4 एंड y इक्वल्स 9, अगर हम x की जगह पर इसमें माइनस का 4 रखेंगे और y की जगह पे क्या दिया हुआ है 9, यहाँ y है और यहाँ y है, यहाँ 9 रखेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हासिल होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलें करते हैं सॉल्व इसे। लिखा 5x प्लस वाई, ये क्वेश्चन आप लिख लें, 3x स्क्वायर y स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6, पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो 5x की जगह पे क्या लिखेंगे -4 प्लस y 9 है, 9 लिख दिया आपने y की जगह पे, 3 -4 स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ y की जगह पे क्या लिखेंगे 9 प्लस 6, फर्दर सिंप्लीफाई करें, 5 -4 प्लस 9 का मतलब 5 आ गया, और ये 3 -4 का स्क्वायर मतलब 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3, 9 का रूट जो है वो 3 होता है, ठीक है, प्लस 6, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, और 3 3 9, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें या 16 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आप जिस तरह चाहें कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 3 9, 9 16 से 144 प्लस 6, 25 अपॉन 144 प्लस 6 कितना होता है 150, अब ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 वन 25, 25 6 150, तो 1/6, इसका आंसर आ गया। यहाँ पे आप कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, 42ab सी क्यूब अपॉन 3a² b प्लस 1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इफ़ a इक्वल्स 3, b इक्वल्स 2 एंड c इक्वल्स 1, ये वैल्यूज आपको गिवन है, a b c की वैल्यूज आपको गिवन है। ये सारी वैल्यू जो है आपने इस क्वेश्चन में रखनी है। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, 42ab² c क्यूब डिवाइडेड बाय 3a² b प्लस 1, ये ए बी सी की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे आप रखते हैं ए बी सी की जगह पे, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं 42, ये ए की जगह पे क्या है 3, और बी स्क्वायर है, बी की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है 1, 1 का क्यूब,
सी क्यूब है ना, तो 1 का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3a² यानी 3², b क्या है 2, यहाँ b की जगह 2 रख दिया आपने, +1। अच्छा 42, 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा वो, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 9, 3 3 जा 9, और ये 2 +1। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर यूज़ करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 504, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 +1, ये वाला 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 504/55। तो कैलकुलेटर आप यूज़ करें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 9/9/55, क्लियर, कि 55 से हम डिवाइड करेंगे 504 को, ठीक है। तो 55 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 495, और 504 में से 495 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 9। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 9/9/55, ठीक है, ये वाला 9 पहले, उसके बाद ये 9 और ये 55, इस तरह से, ठीक है, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, क्या है जनाब, x + y होल क्यूब -z² होल डिवाइड बाय x² y² + z²। इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इफ़ x = 2, y = -4 एंड z = 3, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये जो वैल्यूज़ गिवन है x, y और z की, तो हम इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। क्या आएगा x + y होल क्यूब -z² x² y² + z², पुटिंग वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, ये आपने यहाँ पे रखना है x, y और z की जगह पे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2, और y की वैल्यू क्या आ रही है -4, और उस पर होल क्यूब है, माइनस ये वाला माइनस, फिर z² z आपके पास 3 है, 3² होल डिवाइड बाय x², x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है -4, तो y² का मतलब -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस z² यानी 3 का स्क्वायर। ये हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी x y z की। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यार है 2 माइनस प्लस माइनस क्या होता है -4, -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 3 3 9, और 2 स्क्वायर का मतलब 4, ठीक है, और -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, 3² 9, 2 -4 का मतलब -2 होल क्यूब -9 अपॉन 16 4 का 64 प्लस 9, तो -2 का क्यूब क्या हुआ -8 -9 एज इट इज कॉपी किया आपने, होल डिवाइड बाय
64 प्लस 9 कितना हुआ? 73। और -8 और -9 -17/73, ये इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ पार्ट, 3x² y/z - bc/x+1, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। और x y z की वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है, x2 y-1 z3 b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज आपने यहाँ पर दिए हुए क्वेश्चन में रखनी है। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3x² y/z - b × c x+1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 3x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2, तो 2 का स्क्वायर, x की जगह पे 2 रखा और x पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, y की वैल्यू क्या गिवन है? -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तीनों। ठीक है, अपॉन z की वैल्यू क्या गिवन है? 3 रख दिया z की जगह पे, माइनस b क्या है? 4 और c की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या गिवन है? 2 + 1। क्लियर, ये हमने वैल्यूज रख दी। 2 स्क्वायर का मतलब 4 -1 डिवाइड बाय 3 -4/3 हो गया। ये 4 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4/3 डिवाइड बाय 2 + 1 3। ठीक है, अच्छा ये 3 कैंसिल हो गया तो माइनस का 4 और ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 4/9। इसके नीचे 1 है, -4 के नीचे, इसका एलसीएम लेना 9, ये आ जाएगा -36 -4। इसको फर्दर इसे ऐड कर लें आप, माइनस का 40/9। 40/9 का मतलब क्या हुआ? इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -4 होल 4/9। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, 5th पार्ट। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो जाएगी। ab² - c ब्रैकेट डिवाइडेड बाय a + cd² ब्रैकेट में क्लोज किया इनटू c + d डिवाइड बाय a²b - d। इसकी वैल्यू जो है आपने फाइंड करनी है और गिवन क्या है आपको? इफ़ a = 1, b = 3, c = -3 एंड d = 2। ये तमाम दी हुई वैल्यूज आपने यहाँ पे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करनी है। सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन को हम एक दफ़ा यहाँ लिख लेते हैं, ab² - c डिवाइड बाय a + cd² इंटू c + d अपॉन a²b - d, पुटिंग वैल्यूज। वी गेट। ठीक है, a की जगह पे क्या 1, यहाँ 1 रखेंगे और b² है यानी b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, c की वैल्यू है -3 तो -3, a की वैल्यू यहाँ रखें 1, c -3
और डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, डी है 2, 2 का स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू क्या है -3 प्लस डी की वैल्यू 2, ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है 3, यहाँ 3 रखेंगे, माइनस डी की वैल्यू है 2। ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसमें। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइड बाय 1, प्लस माइनस क्या होगा -3 और 2 का स्क्वायर 4 इंटू -3 + 2 का मतलब क्या हुआ -1, और ये 1 का स्क्वायर 1, 3 ऐसी कॉपी किया -2, ठीक है। 1 9 या 9 1 9 प्लस 3 और 1 3 4 12 इंटू -1 1 3 3 -2, 9 और 3 को प्लस करें 12/1 -12 का मतलब -11 इंटू -1/3 -2 1। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 12 1 12 और 11 11, तो 12/11। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 होल 1/11, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो गई। तो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।